स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री भगवान कृष्ण की जन्म कथा हम उनके श्रीमद् भागवत के प्रथम 3 श्लोकों के मंगलावृत्ति के साथ शुरुआत करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भावार्थ है, जिनसे इस विश्व की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय होते हैं, जिनकी सत्ता से संसार की सभी वस्तुएं सत्तावान प्रतीत होती हैं, जो सर्वज्ञ हैं, देवताओं के लिए भी दुर्बोध्य हैं, जिन्होंने वेद का अंतर्यामी के रूप में आदिकवि ब्रह्मा के हृदय में संचार किया है, सूर्य के किरणों और जल से उत्पन्न ब्रह्म के भांति जिनमें अवस्थित यह मायामय मिथ्या जगत ही सत्य प्रतीत होता है, उन माया मोचनकारी सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोञ्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सत्तां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परईश्वरः सद्यो विद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। फल की आशा से जिस धर्म का आचरण किया जाता है वह कपट धर्म है। भागवत में कपट धर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर बल की आकांक्षा से रहित सर्वभूतों में दयाशील साधुओं के अनुष्ठेय भगवत आराधना रूपी धर्म निरूपित हुआ है। इससे तापत्रय आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक दुख का उन्मूलन करने वाले परम मंगलप्रद परमार्थ तत्व को अनायास ही हृदयंगम किया जा सकता है। महामुनि स्वयं नारायण द्वारा रचित इस परम क्रमणीय भागवत शास्त्र के रहने पर अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भागवत सुनने के इच्छुक भाग्यवान व्यक्ति इसके श्रवण मात्र से भगवान को हृदय में धारण करने में समर्थ होते हैं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखं औखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवत रस की भावना के रसज्ञ हे रसिक वृंद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो परम आनंद रसमय फल है, जिसका नाम श्रीमद् भागवत है, वह शुक मुनि के मुख से निकला है। इस दिव्यामृत फल का साधन काल से सिद्धि लाभ तक बार बार आस्वादन करो। श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे थे। उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत कुछ इस प्रकार आता है। श्री सुखदेव ने बड़े प्रेम से राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की कथा से वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों वैसे ही पवित्र हो जाते हैं जैसे गंगा का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत पीने से सभी पवित्र हो जाते हैं। दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण कर पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। तब पृथ्वी ने दुखी हो
गौ का रूप धारण कर अपनी कष्ट कहानी ब्रह्मा जी को सुनाई। उनकी दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शंकर के साथ उन्हें लेकर क्षीर सागर को गए। वहां ब्रह्मा शिव आदि देवताओं ने सर्व अंतर्यामी परम पुरुष की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। तब उन्होंने देवताओं से कहा, देवगण, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पता है, इसलिए वे वसुदेव जी के घर में प्रकट होंगे। पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे वहां अनेक लीलाएं करेंगे। अतएव तुम लोग भी अपने अंशों के साथ यदुवंश में जन्म लेकर उन्हें सहयोग दो। शेष भगवान भी उनके अग्रज के रूप में अवतीर्ण होंगे और ऐश्वर्यशालिनी माया भी अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे ब्रह्मा जी पृथ्वी को ढांढस बंधाकर ब्रह्मधाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंश में शूरसेन नामक एक राजा हुए थे। वे मथुरापुरी में राज्य करते थे। उनके पुत्र वसुदेव जी विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ घर जाने के लिए जब रथ पर सवार हुए, तब उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकने लगा। इसी बीच आकाशवाणी हुई, जिसे तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। आकाशवाणी सुनते ही उस पापी ने तलवार खींच ली और बहन को उसी क्षण मारने को तैयार हो गया। कंस अत्यंत क्रूर था और निरंतर पाप करने के कारण निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह अभिप्राय समझकर महात्मा वसुदेव उसे शांत करते हुए बोले, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। एक तो यह स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे विवाह का यह शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में इसकी हत्या आप कैसे करेंगे? आपकी बहन अभी निरी बच्ची है, आपकी कन्या के समान है। ऐसी दशा में आप जैसे दीनवत्सल पुरुष को इस निरी का वध करना किसी प्रकार उचित नहीं है। वसुदेव ने प्रशंसा, भय और भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु उसने अपना क्रूर संकल्प नहीं छोड़ा। उसका विकट हठ देखकर उन्होंने कंस से कहा, सौम्य, आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं, भय है तो उसके पुत्रों से। अतः मैं इसके सभी पुत्रों को आपको लाकर सौंप दिया करूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते और इन्होंने सभी कुछ युक्ति संगत भी कहा है, इसलिए अब उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। देवकी बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उनके 8 पुत्र तथा 1 कन्या हुई। कीर्तिमान नामक पहले पुत्र को वासुदेव ने लाकर कंस को दे दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। उन्हें कष्ट तो अत्यंत हुआ, पर सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़े कष्ट को भी झेल जाते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव का अपने प्रथम पुत्र के जीवन और मृत्यु में भी समान भाव है और वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान हैं, तब वह उनसे हंसकर बोला, आकाशवाणी ने तो कहा था देवकी की 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होगी, अतः आप इस सुकुमार शिशु को ले जाइए। वसुदेव जी शिशु को लौटा तो लाए, पर उनके मन में शंका बनी ही रही। वसुदेव के जाने के बाद नारद जी कंस के यहाँ पधारे और उससे कहने लगे,
ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप और वासुदेव आदि यदुवंशी सभी देवता हैं। दैत्यों के कारण पृथ्वी पर भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से उनके वध की तैयारी की जा रही है। उनके ऐसे कहने से कंस को निश्चय हो गया कि देवकी के गर्भ से विष्णु ही उसे मारने के लिए जन्म लेंगे। इसलिए उन्होंने वसुदेव और देवकी को कैद में डाल दिया। भगवान शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले मनुष्य अपने स्वार्थ के पीछे माता पिता भाई बंधु और अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि पूर्व जन्म में वो कालनेमी नामक असुर था और विष्णु ने उसे मार डाला था। इसलिए अब उसने यदुवंशियों से घोर विरोध करने की ठान लिया। उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और स्वयं राज्य करने लगा। कंस को मगध नरेश जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं की सहायता प्राप्त थी। इनकी मदद से अब वह यदुवंशियों का नाश करने लगा, जिससे वे भयभीत होकर दूसरे देशों में जा बसे। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। 7वें भगवान शेष जी ही देवी के गर्भ में थे। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस समय शेष देवकी के गर्भ में स्थित हैं, तुम उन्हें वहां से ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। मैं अपनी संपूर्ण कलाओं से देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ काल बाद देवकी के शरीर की प्रसन्न कांति से बंदी गृह भी प्रसन्न सा दिखने लगा। कंस इतना कठोर था कि देवकी को आसानी से मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं ही क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव ठानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करता हुआ सदा ही उनके चिंतन में लगा रहने लगा। मृत्यु के भय से सारा जगत ही उसे विष्णुमय दिखने लगा। परीक्षित, कुछ समय बाद भगवान वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए। उनके अवतीर्ण होने पर सब देव और नारद आदि ऋषियों के साथ शंकर और ब्रह्मा भी उनका दर्शन करने बंदी गृह में पहुंचे और स्तुति करने लगे। परीक्षित, भगवान की स्तुति कर ब्रह्मा और शंकर देवताओं के साथ साथ अपने अपने लोगों को चले गए। सभी शुभ गुणों से युक्त रोहिणी नक्षत्र के सुहावने समय में, जबकि आकाश के नक्षत्र ग्रह और तारे जगमगा रहे थे, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन ही प्रकट हुए। जब वसुदेव जी ने 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए एक अद्भुत बालक को, जिसके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और सुंदर श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभित था, देखा तो यह जानकर कि स्वयं भगवान विष्णु ही पुत्र के रूप में उनके यहाँ पधारे हैं, उनके आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। वे इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभो, आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और आनंद का विषय है, इसलिए शुद्ध बुद्धि के द्वारा आपका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। आप सबके अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। परीक्षित, माता देवकी ने भी पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। भक्त भयहारी प्रभो, आप हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण लेती हूँ। भगवान ने देवकी से कहा, देवी,
पूर्व जन्म में तुम कृष्णी और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे और तुम दोनों ने उत्कृष्ट तप कर मेरी आराधना की थी। उस समय प्रसन्न होकर तुम लोगों के समक्ष जब मैं इसी रूप में प्रकट हुआ, तब तुम दोनों ने मुझसे मेरे जैसा पुत्र मांगा था। जब मैंने देखा कि मुझ जैसा तो संसार में और कोई दूजा नहीं है, तब मैं तुम दोनों के कृष्णी गर्भ नामक पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति की और वसुदेव कश्यप ऋषि थे। उस बार भी वामन नाम से मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और तुम्हारे इस जन्म में भी तुम्हारा पुत्र हुआ। अपना यह रूप मैंने तुम्हें इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। मेरे प्रति वात्सल्य, स्नेह और ध्यान से तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान ने इतना कहकर अपनी योग माया से नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी को भगवान की प्रेरणा से पुत्र को लेकर बाहर निकलने की इच्छा हुई। इसी समय यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। उसी योग माया के प्रभाव से बंदी गृह के द्वारपाल अचेत जैसे हो गए। इसे सुंदर अवसर जानकर वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार नंद बाबा के गोकुल ग्राम जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर पुनः बंदी गृह में लौट आए। कारागार में आकर उन्होंने उसे देवकी की शैया पर सुला दिया। उधर यशोदा ने तब तक यह न जान सकी थी कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री, क्योंकि योग माया ने उन्हें भी अचेत कर रखा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनने से द्वारपालों की नींद टूटी और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कंस को दी। कंस तो आतुरतापूर्वक इस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर ही रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह शीघ्र सूतिका गृह में आ पहुंचा। देवकी ने उस समय उसका वह उग्र रूप देखकर बड़े दुख और करुणा से उससे कहा, भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्री के समान है। इस अबोध शिशु की हत्या तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुमने दैववश मेरे अनेक बालक मार डाले। अब केवल यह कन्या मुझे दे दो। परीक्षित कन्या को गोद में छिपाए अत्यंत दीनता से रोती हुई देवकी ने यह याचना की थी, परंतु कंस तो महादुष्ट था। उसने झपट कर वह कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और पैर पकड़कर जोर से चट्टान पर दे मारा। लेकिन वह साधारण कन्या तो थी नहीं। कंस के हाथ से छूटकर वह आकाश में चली गई और अष्टभुजा देवी के रूप में दिख पड़ी। इसी रूप में उसने कंस से कहा, रे मूर्ख, मेरे मारने से तुझे क्या मिला? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए तो जन्म ले चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या ना कर। कंस से इतना कहकर योग माया अंतर्धान हो गई। देवी की बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसी क्षण देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, बहन और बहनोई, मैं बड़ा पापी हूं। मैंने आपके बहुत से बालक मार डाले। इसका मुझे बड़ा खेद है। मेरी यह दुष्टता तुम क्षमा करो। अब कंस योग माया के वचनों पर विश्वास कर वसुदेव जी से स्नेह करने लगा। देवकी ने जब उसको इस प्रकार पश्चाताप करते देखा तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। कंस की अनुमति ले वे दोनों अपने घर चले गए। उनके चले जाने के बाद कंस ने
मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें सुनाया। मंत्रियों ने कंस से कहा, भोजराज, यदि ऐसी ही बात है तो आज ही हम नगरों, ग्रामों और बस्तियों में जितने भी बच्चे इधर 10 दिन में जन्मे हैं उन्हें जाकर मरवा डालते हैं। विष्णु वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ वेद, गौ, ब्राह्मण, तप और यज्ञ है। हम लोग देशवासी ब्राह्मणों, तपस्वियों और गौओं का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। तब सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ ये विष्णु के शरीर हैं। विष्णु ही महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की शक्ति है। इसलिए उसे मार डालने का उपाय ऋषियों को मार डालना है। परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी, दूसरे उसके मंत्री उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इसलिए काल के फंदे में फंसे हुए कंस ने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को मार डालना ही ठीक समझा और सत्पुरुषों के वध का आदेश दे दिया। दैत्यों के सिर पर मौत नाच रही थी, इसीलिए उन्होंने संतों से द्वेष किया। जो लोग सत्पुरुषों का अनादर करते हैं जो लोग सत्पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक और कल्याण के समस्त साधनों को नष्ट कर देता है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों का सुनते हैं जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण जो नाना भाव से पूजे जाते हैं और जो पुरुष के समान ही स्त्री के बच्चे के समान, स्त्री के बच्चों के और वृद्ध के परम प्रिय इष्ट देवता हैं। मेरा अभिप्राय उनसे है जिन्हें भागवतकार अवतार कह के भी तृप्त नहीं होते, बल्कि कहते हैं अनन्य अवतार इस भगवान के अंश और कला स्वरूप है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। और जब हम उनके विविध भाव समन्वित चरित्र का अवलोकन करते हैं तब उनके प्रति प्रयुक्त ऐसे विशेषणों से हमको आश्चर्य नहीं होता। वे एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे। उनमें अत्यंत अद्भुत रजोगुण तथा शक्ति का विकास था और साथ ही वे अत्यंत अद्भुत त्याग का जीवन बिताते थे। बिना गीता का अध्ययन किए कृष्ण चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अपने उपदेशों के वे आकार स्वरूप थे। गीता के प्रचारक कृष्ण सदा भगवत गीता के उपदेशों की साकार मूर्ति थे। वे अनासक्ति के उज्जवल उदाहरण थे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिंता नहीं की। जिनके कहने से ही वे राजा अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे, ऐसे समग्र भारत के नेता ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा। उन्होंने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ क्रीड़ा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल भाव नहीं छूटा। उनके जीवन की उस चिर स्मरणीय घटना की याद आती है जिसका समझना अत्यंत कठिन है। जब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, तब तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। उस प्रेम के अत्यंत अद्भुत विकास को जो उस
वृंदावन की मधुर लीला के रूपक भाव से वर्णित हुआ है। प्रेम रूपी मदिरा के पान से जो उन्मत्त हुआ है, उसको छोड़कर और कोई नहीं समझ सकता। कौन उन गोपियों के प्रेम से उत्पन्न विरह यंत्रणा के भाव को समझ सकता है? जो प्रेम आदर्श स्वरूप है, जो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम इहलोक और परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। अब हम श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक के साथ इस अध्याय का अंत करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वा पापा प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरि परम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद धनेश्वर श्याम। सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद धनेश्वर श्याम। लक्ष्मी सेवित पदयुग श्याम। सुरमुनि वरदनय
Jai
मोदन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद परमेश्वर श्याम देव ज्ञान दैवत श्याम
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद, हरे राम हरे
नंद दुलारा सुंदर लाला, नंद दुलारा नाचत श्री वृंदावन में सुंदर लाला, नंद दुलारा सुंदर लाला, नंद दुलारा नाचत श्री वृंदावन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में, सुंदर लाला, नंद दुलारा नाचत श्री वृंदावन में, सुंदर लाला, नंद दुलारा। सिर पर चूड़ा नयन विशाला, कुंदमालया पर डोले, सिर पर चूड़ा नयन विशाला, कुंदमालया पर डोले, पहिरन पीत पटावर बोले, पहिरन पीत पटावर बोले, झुन झुन नूपुर चरण में, पहिरन पीत पटावर बोले, झुन झुन नूपुर चरण में, सुंदर लाला, नंद दुलारा नाचत श्री वृंदावन में, सुंदर लाला, नंद दुलारा। कोई गावत पंचम नाम, बंसी पुकारे राधा नाम, कोई गावत पंचम नाम, बंसी पुकारे राधा नाम, मंगल काल मृदंग रसाल, मंगल काल मृदंग रसाल, बजावत कोई रंगन में, मंगल काल मृदंग रसाल, बजावत कोई रंगन में, सुंदर लाला, नंद दुलारा नाचत श्री वृंदावन में, सुंदर लाला, नंद दुलारा। राधा कृष्ण एक तन होए, निधुवन में लो रंग मचाए, राधा कृष्ण एक तन होए, निधुवन में लो रंग मचाई, विश्वरूप जो भगवान सोई, विश्वरूप जो भगवान सोई, लीला करत वृंदावन में, विश्वरूप जो भगवान सोई,
दुलारा। टू 203 हरि रस मदिरा पिए मम मानस माधुरे। हरि रस मदिरा पिए मम मानस माधुरे। हरि रस मदिरा पिए मम मानस माधुरे। एक बार लुटाए अमरी दान, एक बार लुटाए अमरी दान। हरि हरि बोले कादुरे, हरि हरि बोले कादुरे। हरि रस मदिरा पिए मम मानस माधुरे। गमीर नीनादे हरि नामी गगन छाओरे। गमीर नीनादे हरि नामी गगन छाओरे। नाचो हरि बोले सुबाहु तुले, नाचो हरि बोले सुबाहु तुले। हरि नाम मिलाओरे। गमीर नीनादे हरि नामी गगन छाओरे। नाचो हरि बोले सुबाहु तुले। हरि नाम मिलाओरे। एक बार लुटाए अमरी दान, एक बार लुटाए अमरी दान। हरि हरि बोले कादुरे, हरि हरि बोले कादुरे। हरि रस मदिरा पिए मम मानस माधुरे।
दूध पीने से फल मिले तो बहुत रहे बसवारा। दूध पीने से फल मिले तो बहुत रहे बसवारा। मीरा कहे बिना प्रेम से, मीरा कहे बिना प्रेम से, नहीं मिले नंदलाला। मीरा कहे बिना प्रेम से, नहीं मिले नंदलाला। साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए। प्रेम लगाना चाहिए मनवा, प्रेम लगाना चाहिए मनवा। प्रीत करना चाहिए, साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी राम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी राम मन चाकर राखो जी। चाकर रहसु पाग लगासु, नित मुख दर्शन पासु। वृंदावन की कुंज गगन में तेरी लीला गासु। मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी राम मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भक्ति जाके पाऊं, तीनों बाता सरसी। मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी
के प्रभु गहर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी के तीरा। मन जाकर राखो जी, श्याम मन जाकर राखो जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
बंसी बजावत गावत गाना, बंसी बजावत गावत गाना, संग लिया बलबीर चलो मन, संग लिया बलबीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर चलो मन, कुंडल झलकत हीर चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन। मीरा के प्रभु गिरधरांग, मीरा के प्रभु गिरधरांग, 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 मीरा के प्रभु गिरधरांग, चरण कमल पर से चलो मन, चरण कमल पर से चलो मन, गंगा यमुना तीर चलो मन, गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना तीर चलो मन, 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 गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना तीर। ओम शांति शांति।